ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब मैं जो 2022 का राशिफल मैंने प्रत्येक राशि वालों को अलग अलग बनाया है, फिर भी मैं सोचती हूँ कि एक मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो मेरी ओर से आप सब लोग जो मेरी शुभकामनाएं उनको स्वीकार करें और मैं सबका आभार प्रकट करती हूँ कि वो वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं। और कुछ लोगों को तो मतलब मेरे जो बनाने का या बोलने का तरीका है उसमें काफ़ी आनंद आता है। उसके लिए सहृदय से धन्यवाद है आप सब लोगों को और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आने वाला जो 2022 सभी लोगों के लिए सुखद हो, मंगलमय हो और आप स्वस्थ रहें। हर एक क्षेत्र में आप सफलता और उन्नति करें। 2022 आपके लिए एक अच्छी सूचना लेके आ रहा है। अब तो ये भी मेरे को भी थोड़ा-सा कहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दिन की शुरुआत हो रही है, ये शनिवार से शुरू हो रही है और जो आने वाला हिंदू का जो संवत्सर है, हिंदू जिसको कह सकते हैं, केवल इंडिया में इसका ज़्यादा प्रचलन है, तो संवत्सर जिसको कह सकते हैं, ये भी शनिवार से ही शुरू होगा। आने वाला जो अभी 2022 है उसका टोटल अगर मिला जाए तो मतलब 2022 करके है, 6 नंबर है। 6 नंबर किसका है? शुक्र का नंबर है और 3 टाइम्स इसमें 2 रिपीट हुआ है, तो 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स जोड़ के बताए जाएँ तो ये कौन से हुए? 4, ये राहु का नंबर है। तो इस तरह से ये जो नंबर हैं उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, अभी और आगे भी बनाऊँगी कि हर एक नंबर का कुछ न कुछ ग्रह से कनेक्शन होता है। तो अगर 2 से शुरू करते हैं तो 2 नंबर चंद्रमा का है, 4 नंबर राहु का है और 6 नंबर शुक्र का है और 8 नंबर शनि का है। तो इस वर्ष जो ग्रह हैं ये ज़्यादा प्रभावी रहने वाले हैं। आपको अलग-अलग राशि के हिसाब से देखना चाहिए, वो काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया है। इस समय सबसे ज़्यादा जो पावरफुल प्लैनेट होंगे, वो उसमें सबसे नंबर 1 पे है शुक्र है। शुक्र क्या है? एक ये वैभव का, मनोरंजन का, भोग-विलास का और आकर्षण का हमारे जो मतलब चारों ओर जो शुभता है, शुभता का प्रतीक माना जाता है। शुक्र ग्रह इस सबसे ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है। यह वर्ष कन्या लग्न से शुरू हो रहा है, जो कि बुध की मानी जाती है कन्या राशि, उससे बुध से शुरू हो रहा है और वृश्चिक राशि के मतलब से शुरू हो रहा है कन्या लग्न। ये थोड़ा कंट्रास्ट है क्योंकि बुध और मंगल दोनों मित्र नहीं है, लेकिन और जो स्थितियां हैं उनके हिसाब से देखें तो ये काफ़ी सुखद रहने वाला है। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि जो पिछले 2-3 वर्षों में हम सब लोगों के साथ हो रहा है, अब उससे हम सबको छुटकारा चाहिए। उसके लिए मैंने बताया कि सामूहिक प्रार्थना सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। अपने घर में बैठ के भी आप उसको कर सकते हैं। जो बड़े ग्रह हैं उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव इसके अतिरिक्त देखेंगे। सबसे पहले तो शुक्र का है और 2 जो शुभ ग्रह हैं, एक तो बृहस्पति है, ये आपको जीवन को इस वर्ष काफ़ी ऊँचाइयों तक पहुँचाएँगे सभी लोगों के लिए। तो बृहस्पति और शुक्र ये तो शुभ ग्रह हो गए। अब इसके अतिरिक्त हैं राहु, केतु, ये भी अपनी राशि बदलेंगे। शनि के लिए मैंने बता ही दिया है क्योंकि इस समय बहुत सी राशियों पे 7.5 और ढैया भी बदलेगा इस वर्ष, क्योंकि ये शनि की स्थिति बदलेगी। शनि अभी मकर राशि में है, फिर बीच में ये अपनी राशि बदल के कुंभ में आ जाएंगे। तो इसका वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, मैं केवल इतना एक शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगी। मार्गी बकरी होती रहेंगी, मैं उसका डिटेल में फिर समय समय से आपको बताती रही हूँ। तो इस वर्ष शनि, शुक्र और बृहस्पति इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। तो ऐसी राशियाँ जो इनसे कंसर्न रखती है या इनसे रिलेट करती हैं, उनको अपने मतलब जो परेशानियाँ हैं उनसे काफ़ी कुछ राहत मिलने वाली है। अब कुछ चीज़ों में जैसे हेल्थ में कुछ इम्प्रूव दिखाई दे रहा है इस वर्ष, करियर में काफ़ी अच्छा रहने वाला है सभी लोगों के लिए और पैसे के लिए, क्योंकि बृहस्पति क्या है अभी मकर राशि में, मतलब मकर राशि नीच राशि थी, तो वो अपनी नीच राशि की गिरफ्त से निकल चुके हैं। तो अब वित्तीय जो एक वो था भाग या जो आर्थिक मतलब मनी रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी उससे भी काफ़ी कुछ राहत होने वाली है प्रत्येक राशि वालों के लिए। अब अगर प्रत्येक राशि के लिए मैं अलग-अलग इसमें शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगी। क्योंकि सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि इसके स्वामी राशि मंगल है। इस समय जब साल का प्रारंभ हो रहा है तो अष्टम भाव में केतु, मंगल, चंद्रमा के साथ रहेंगे। थोड़ा-सा आपको मैंने बताया कि जो 1 जनवरी का महीना है, आपके लिए वो थोड़ा-सा
हेल्थ को और एक्सीडेंट को लेके थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मंगल अपनी राशि बदल के फिर वो अगली राशि में प्रवेश करेंगे, उसका वीडियो मैं दोबारा बताऊंगी। इसमें आप इतना समझ लीजिए कि महीने का प्रारंभ थोड़ा सा जनवरी का और फरवरी का महीना थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए, चोट चपेट दुर्घटना और हेल्थ का। बाकी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है, नौकरी व्यवसाय में उन्नति होगी, आपका जो फर्स्ट हाफ है वो ज़्यादा सुखद रहने वाला है। लेकिन अप्रैल के बाद आपको राहु केतु और शनि के जो परिवर्तन हो रहे हैं गुरु के, उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा अपने रिलेशन पे ध्यान देना है। जो आपके मतलब कोई भी स्पाउस के, भाई बहनों के, माता पिता के जो भी रिलेशन है उन पर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह इस समय निश्चित रूप से संपन्न होने वाला है। आपको क्या है, अधीरता में कोई निर्णय नहीं लेना है। जो भी आप काम करें अपनी अंतरात्मा को साक्षी मान के करें, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर और ज़्यादा आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आपको हनुमान जी की आराधना करें, कुछ समय आंखें मूंद के बैठें और फिर स्वयं उसका मतलब विवेचन करें और पूछें कि आपकी आत्मा क्या कर रही है, फिर निर्णय लें। फिर आपको अगर ऐसी स्थिति बनती है तो थोड़ा सा आपको कुछ न कुछ गाइडेंस जरूर मिलेगी। आपको गहरे रंग से इस समय अवॉइड करना है, विशेष तौर से लाल और काला रंग। इन गहरे रंग को अगर अवॉइड करेंगे तो पूरा वर्ष बहुत अच्छा व्यतीत होगा। ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। अब दूसरी जो राशि बनती है इसकी है, ये वृषभ राशि। वृषभ राशि की स्वामी राशि है शुक्र और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं प्रारंभ में, तो आपको भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हेल्थ की केयर आवश्यक है क्योंकि ये चौथे भाव के भी स्वामी है, इसलिए चौथा भाव जो कि माता का है आपका, उसको भी प्रभावित करेंगे। हो सकता है आपकी माँ की हेल्थ खराब चल रही है तो और उसमें थोड़ी सी केयर की आवश्यकता है। बाकी और चीज़ों में आपको शुभ शुभ परिणाम मिलने वाले हैं क्योंकि शुक्र जो है वो आपकी स्वामी राशि है और ये वर्ष भी शुक्र का है, इसलिए आपके लिए ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। भूमि वाहन वाहन की तरफ से कोई आप चाहें तो सौदा कर सकते हैं। कैरियर के लिए ये समय श्रेष्ठ है। अप्रैल के बाद और ज़्यादा श्रेष्ठ है। संतान की प्राप्ति भी इस समय आप अगर चाहें तो कोशिश करें तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। उनकी ओर से या संतान की तरफ से कोई काम अटका था उनका तो वहाँ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कलात्मक क्षेत्र से जुड़े अगर आप हैं तो और ज़्यादा फायदा होगा। विदेश यात्राएं कर सकते हैं और स्पाउस से रिलेशन थोड़े से मनमुटाव हो सकते हैं जब तक अप्रैल तक केतु और राहु आपके नेटल चार्ट में लग्न में और सप्तम भाव में है। उसके बाद फिर अगर आप चाहें तो मतलब सुखद जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा विशेष तौर से कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस समय आपका मन चाहेगा उसको इससे दूर रहें। अगर ऐसी ही कोई नौबत आ रही तो उसमें थोड़ा सा अपना विवेक काम लें। बाकी अगर विवाहित हैं आप तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है। बस हेल्थ की केयर करें और अपने बच्चे की तरफ से आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस दें। आपके लिए थोड़ा सा ये समय परेशानी वाला है जब तक कि अष्टम में शुक्र है। आपको श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए पूरे वर्ष भर, तो आपके लिए सुखद सूचना मिलती रहेगी। अब जो अगली राशि है वो है मिथुन राशि। इसके स्वामी राशि बुध हैं। आपके लग्नेश अष्टमेश की युति बनी हुई है, इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। हेल्थ की केयर करनी होगी। ड्राइविंग करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अप्रैल के बाद का समय भाग में वृद्धि करने वाला है। हर मतलब कार्य संपन्न होंगे, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि भाग्य के द्वार खुलेंगे। और अगर आप लोन के लिए आपने कोशिश की थी तो वो भी मिल सकता है या चुकता हो सकता है। अगर डूबे हुए थे, संतान की आपको भी विशेष केयर की आवश्यकता है। लेकिन आमदनी के नए स्रोत बनने वाले हैं और उससे क्या होगा, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। आपके लिए पैसे के लिए बहुत अच्छा है। बड़े बड़े लोगों से आपके संपर्क बनेगी, इससे क्या होगा, आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। प्रेम प्रसंग अगर है तो उसमें विवाह में परिणत हो सकते हैं। और ऑकल साइंस जैसे अगर क्षेत्रों में आपकी पकड़ अच्छी है तो और ज़्यादा निपुणता हो जाएगी। कैरियर में अप्रैल के बाद नई नई उपलब्धियों पर आप पहुंचने वाले हैं। मतलब फरवरी मार्च में संपत्ति का लाभ होगा और कैरियर वाइज देखें तो अप्रैल के बाद से अच्छी अच्छी सूचना आपको प्राप्त होने वाली है क्योंकि आप पे अभी ढैया भी चल रहा है, उसका भी फिर समाप्ति होनी शुरू हो जाएगी अप्रैल के बाद, इसलिए उसका फायदा आपको मिलने वाला है। आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए जितना हो सके। सुबह शाम उसका पाठ करें या सुने वीडियो उसका तो भी चल जाएगा।
अब जो अगली राशि बनती है वो कर्क राशि है। आपके स्वामी राशि चंद्रमा 5th भाव में मंगल केतु के साथ चले आ रहे हैं। शुरुआत सभी लोगों की ऐसे ही हो रही है। आपके 5th भाव को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन क्या है, नीच भंग राजयोग का भी निर्माण है, इसलिए संतान की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। लेकिन आपकी अपने पिता की हेल्थ खराब हो सकती है। कोई भी बड़े निर्णय जो लेना है, जो आपके जीवन से में महत्वपूर्ण है, उनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। सोच समझ के फैसला लें, और कैरियर से अगर बदलाव चाहते हैं उसमें भी थोड़ा सा किसी से सलाह ले लें। प्रारंभ का समय थोड़ा सा आपका फरवरी मास तक का प्रमोशन हो सकता है। अप्रैल के बाद आप चाहें तो स्थान परिवर्तन हो सकता है। पहले से कोशिश की तो सफलता इसमें प्राप्त होगी। उसके बाद फिर जब ये नीच भंग राजयोग का जो हट जाएगा तो संतान के सभी कार्य में प्रगति होगी। भूमि वाहन का भी आप सौदा कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा मानसिक कष्ट से निकलना पड़ेगा। विदेश से अगर आप जुड़ के व्यापार कर रहे थे तो आपको उस व्यापार में भी सफलता मिलना तय है। आपके लिए ये समय अच्छा है। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो शिव आराधना कर सकते हैं, और चांदी का एक छल्ला या चांदी का एक कड़ा अपने राइट हैंड में पहन सकते हैं। चंद्रमा को प्रबल करना है, मतलब ये है कुल मिला के। तो आपकी जो परेशानियां हैं, खासतौर से जो मानसिक परेशानियां हैं, वो दूर होने वाली हैं। आपके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आते हैं सिंह राशि। आपकी स्वामी राशि सूर्य, जो कि आपके 5th भाव में प्रारंभ में ही है, क्योंकि इस समय धनु राशि में चलेंगे वो, तो शुक्र के साथ रहेंगे। तो आपको मनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है। आपके लिए अच्छी सूचना है, मतलब वर्ष के प्रारंभ में आपको फायदा है। लेकिन आपको अपने रिश्तों पे काम करना पड़ेगा, विशेष तौर से जीवन साथी के रिश्तों को लेके आपको थोड़ा सामंजस्य बनाना पड़ेगा। अगर एडजस्टमेंट करके चलेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर एडजस्टमेंट नहीं किया तो मनमुटाव बढ़ सकता है, और कोर्ट कचहरी से आपको मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भूमि वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। विदेशी यात्राएं करना चाह रहे थे वो कर सकते हैं, उन पे थोड़ा सा आपको खर्च भी करना पड़ेगा। माता की हेल्थ भी बीच बीच में खराब होती रहेगी, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। स्वयं आप एक्सीडेंट अगर ड्राइव करते हैं तो एक्सीडेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। अप्रैल के बाद का समय जो है वो आपको थोड़ा सा ईगो से भी बचाव रखना पड़ेगा। मित्रों से भी आपको थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल करेंगे तो कोई मतलब संबंध खराब नहीं होंगे। मित्रों से सहयोग मिलेगा, और उनकी तरफ से आपको जो मिलना चाहिए था सपोर्ट, वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपको अपनी हड्डियों की अगर कोई समस्या है उस पे काम करना चाहिए, मतलब दिखाना चाहिए, या जितना भी आप चाहें उपचार उस पर ध्यान जो अभी तक दे रहे थे उससे थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। आपके लिए भी समय अच्छा है, कोई खराब नहीं है परेशानी, फिर भी थोड़ा ध्यान रखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए और पिता की सेवा करें, सबसे अच्छा रेमेडी है सिंह राशि वालों के लिए। पिता को बिल्कुल भी नाराज ना करें। और अगली जो राशि बनती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी राशि बुध है, 5th भाव में शनि के साथ ये योग कर रहे हैं। तो बुध और शनि तो दोनों मित्र हैं, लेकिन क्या है इसमें आपको क्या क्या सावधानी, क्या फायदा होने वाले। अगर आप कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये शुरुआती का समय बहुत ही अच्छा है। कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे अभिनय है या मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तब भी आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। आपको अगर कैरियर में अगर ग्रोथ देखनी है तो अप्रैल के बाद आपको बहुत अच्छा समय रहने वाला है। मार्च तक के लिए अगर देखा जाए थोड़ी सी पेट की प्रॉब्लम से जूझना पड़ सकता है। अप्रैल के बाद आपको संपत्ति का लाभ, और आपकी जो मनोकामनाएं छोटे भाइयों से जुड़ी हुई थी, जो अब तक उनका सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा था, वो प्राप्त होने वाला है। आपको उधार का लेना देना नहीं करना है इस वक्त। बाकी अगर आप स्वयं चाहें तो अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, विदेशी यात्राएं कर सकते हैं, और अगर अनुसंधान में आपकी पकड़ अच्छी थी या वहाँ आपकी रुचि थी तो उसमें आप नई ऊंचाइयों तक पहुँच सकते हैं। अप्रैल के बाद का समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको हनुमान जी की उपासना या शनि की रेमेडी करना चाहिए। फिर आपकी जो भी समस्याएं हैं वो कुछ न कुछ उनका निश्चित रूप से समाधान में हो जाएगा। उसके बाद जो अगली राशि बनती है तुला राशि, इन पे तो अभी ढैया का चल रहा है प्रभाव, वो खत्म होने वाला है बहुत जल्दी अप्रैल के बाद से। और स्वामी राशि आपके शुक्र हैं, और जो कि इनका वर्ष है, आपका ही वर्ष है ये, इसलिए शुक्र के हिसाब से देखें तो वो आपको 3rd भाव में ये आ रहे हैं। 11th भाव की स्वामी भी हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा समय है, सबसे अच्छा कह सकते हैं। तो इससे तुला राशि वालों पे ढैया भी समाप्त हो जाएगा, और इधर 3rd भाव, इधर 11th भाव, 2 भाव एक्टिवेट हो जाएंगे,
आपके लिए आय के नए-नए स्रोत होंगे, आप ऊँचाइयों तक पहुँचने वाले हैं। कोई बहुत दिनों से पुरानी जो इच्छा थी वो अब पूर्ण होने वाली है। हर कार्य जो है वो आपको ऊँचाइयों तक पहुँच के आपका जीवन काफ़ी लग्ज़रियस और संपन्नता भरा होने वाला है। लेकिन आपको अपनी जीवन साथी की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपका अगर पुरानी गाड़ी है तो नई गाड़ी ले सकते हैं, अगर आपका छोटा घर है तो बड़ा घर आप ले सकते हैं। करियर के लिए ऊँचाइयाँ हैं मतलब आपके लिए इंतज़ार कर रही हैं। संतान के सुखों में वृद्धि होगी। आपकी स्वयं अगर अविवाहित है तो विवाह संपन्न हो जाएगा। आपको अगर वैवाहिक जीवन कुछ गड़बड़ चली आ रही थी तो वो मतभेद दूर हो जाएगा। आपको बस स्वयं पे वर्क करना होगा, क्योंकि कई बार लापरवाही में आप कोई भी गलती करते रहते हैं, आपको मालूम नहीं रहता कि कहाँ गलती की। स्वयं पे आप थोड़ा-सा विवेक से काम लें और मनन करें, चिंतन करें, कहाँ कमी रह गई। फिर हर एक जो भी आपकी सूचना आपकी तरफ शुभ समाचार लेके आएगी। जीवन के हर कार्य संपन्न होने वाले हैं। अब अगली जो राशि है उसके लिए मैं बताती हूँ, वृश्चिक राशि है। इसके स्वामी राशि मंगल है। मंगल, केतु, चंद्रमा ये लग्न से गुजर रहे हैं इस समय। आपको आपके एक बहुत बड़ा परिवर्तन का साल है ये। एक कोई बहुत आंतरिक परिवर्तन होने वाला है। आपको फरवरी तक आपके छोटे भाई-बहनों से थोड़ी-सी परेशानी का करना पड़ेगा, लेकिन उनकी उन्नति होगी, ये सबसे अच्छी सूचना है। और माँ से भी आपको उपहार प्राप्त हो सकता है, लेकिन उनकी हेल्थ का थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप विदेशों में जाना चाह रहे थे या विदेशों से जुड़ी हुई कोई कार्य कर रहे थे, आपके लिए सुखद सूचना है। अप्रैल के बाद का समय और ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। करियर में आपको स्वयं जो आप चाहें, इतने अवसर आएँगे कि आप चाहें कि ये नहीं मतलब अपने आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी करियर, तो सही चुनाव करना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना चाहिए, कहीं गलत चुनाव ना कर बैठें। बाकी धन लाभ होगा और आपको क्या है कि भाई-बहनों का, मित्रों का, माँ का, पिता का, सबका सहयोग इस समय होने वाला है। अगर आप अविवाहित थे तो इस समय विवाह भी संपन्न होने वाला है। आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अब ढैया लगने वाला है, इसलिए अप्रैल तक का समय थोड़ा-सा और ज़्यादा अच्छा है। अप्रैल के बाद थोड़ी-सी हर काम में आपको डिले हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। फिर भी आपको कोई परेशानी है, हनुमान जी की उपासना करें या शिव जी की आराधना करें, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आगे जो आने वाला है, ढैया से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अगर कर्म फल दाता है शनि, अगर कर्म अच्छे रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब अगली जो राशि बनती है वो है धनु राशि। इसके स्वामी राशि बृहस्पति हैं और शुक्र आपके लाभेश बनते हैं। तो राशि में गोचर कर रहे हैं आपके में, तो भाग्येश और लग्नेश के साथ जो कि आपको क्या-क्या फ़ायदा देने वाले हैं, क्योंकि ये शुक्र का साल है। और वैसे भी अभी धनु राशि पे लास्ट फेज़ चलेगा अभी साढ़े साती का 29 अप्रैल तक। तो आपको किसी महिला से विशेष सहयोग की इस समय संकेत दिखाई दे रहे हैं। वो आपकी बॉस हो सकती हैं, आपकी माताजी हो सकती हैं, आपकी स्पाउस हो सकती है अगर आप मेल हैं तो। तो किसी महिला से के सहयोग से आपको सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि, विदेशों से लाभ, धार्मिक यात्राएँ, इस समय आपकी अध्यात्म में भी रुचि दिखाई दे रही है बढ़ती हुई। और आपको बस इतना ध्यान रखना है, कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करें, अन्यथा आपको शनि जाते-आते दंडित करेंगे। इसलिए आपको अगर हर काम जो करना है वो किसमें कानून के दायरे में रह के करना है। अप्रैल के बाद आपको बचत भी आप कर सकते हैं। और आपको अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे या वीज़ा वगैरह वहाँ अप्लाई किया था, उसकी शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। अगर नई नौकरी की तलाश में थे, पहले किसी भी कारण से छूट गई थी, तो और अच्छी नौकरी आपको प्राप्त होने वाली है। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको एक तो सूर्य को अर्घ देना है और गुरु मंत्र करना है, आपके लिए ये सबसे अच्छी रेमेडी है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके स्वामी राशि बुध हैं और उनके शनि के साथ स्वयं युति बना रहे हैं। तो आपके लिए क्या-क्या फ़ायदा होने वाले हैं, प्रारंभ में ही विदेशों से नए जॉब के ऑफ़र आ सकते हैं इस समय। अगर आपने अप्लाई किया था, आप इंतज़ार कर रहे थे, तो तैयार हो जाइए आप विदेश जाने के लिए। निर्णय लेने में थोड़ी-सी आपको अपनी बुद्धि विवेक का काम करना पड़ेगा। और इसके अलावा स्थायित्व दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी आपके करियर में दिखाई दे रही है। जीवन के जो अभी तक कार्य ऐसे थे, अधूरे थे, विशेष तौर से आपके इनकम के जो सोर्स थे, उसमें कमी दिखाई दे रही थी। आप सोच रहे थे मेहनत इतनी कर रहे हैं और अभी तक उसका धन लाभ नहीं हो रहा जितना आप चाह रहे हैं, उसके रेशियो में धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी। धन की प्राप्ति होगी। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार से लाभ होने वाला है। फैमिली और करियर
इन सब के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। राहु केतु का परिवर्तन जो है वो आपके लिए और सुखद आने वाला है, क्योंकि इसका वीडियो मैंने राहु केतु के लिए अलग से आपको बना के दिया है, कहाँ आने वाले हैं। इसलिए इतना बता देते हैं, स्थान परिवर्तन होना तय है, क्योंकि जो स्थिति राहु केतु की होती है उसमें ज़्यादातर आपका स्थान परिवर्तन, करियर का आप चाहें तो वहाँ उन्नति हो सकती है। आपके लिए नई जो है वो अपॉर्चुनिटी इंतज़ार कर रही है। और आपको एक बात और, 7.5 ही चल रही है इस समय, और उनका थर्ड फेज लगने वाला है। जब थर्ड फेज लगता है 7.5 का, तो धन लाभ भी कराते हैं, और जो 5 साल तक जो उन्होंने शनि ने आपको परेशान किया है उससे रिलीफ होने वाला है। आप नई लर्निंग करेंगे, फिर भी आपको कोई परेशानी है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी एक तो आत्मा की आवाज़ सुनना है। आत्मा परमात्मा का वास कहते हैं उसमें, आत्मा की आवाज़ सुने और रेमेडी के नाम पे शनि मंत्र करें। फिर आपके लिए जो भी आप काम करेंगे निश्चित रूप से वो सफलतादायक रहने वाले हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि, इसके स्वामी राशि जो है वो शनि है, और इस समय ये 12th भाव में चल रहे हैं, वहाँ उनके साथ और भी रहे हैं। उसका वीडियो मैं अलग से बना के आपको बता चुकी हूँ। आपको 12th भाव से हिसाब लगा के देखना है। तो विदेशों में उन्नति, अगर आपने वीज़ा या सेटलमेंट वहाँ करना चाह रहे थे तो आप कोशिश कर सकते हैं। आप पे भी अभी फर्स्ट फेज चल रहा है 7.5 का, उसके वीडियो मैंने आप लोगों को पहले ही उसमें अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। सेना में, पुलिस में यदि हैं तो और ज़्यादा फ़ायदा है। अगर मेडिकल फील्ड में है तो और ज़्यादा, आप सर्जरी कर रहे हैं, हर तरह से आपको सफलता मिलने वाली है। अगर कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे तो आप समझ लीजिए आपकी नौकरी तय है। या कोई भी कॉम्पिटिशन हो विदेश से, जैसे विदेश जाने के लिए जो क्वालिफाई करते हैं जीआरई वगैरह, उसमें भी आपको हर एक तरह सफलता दिखाई देगी। विरोध भी अगर कोई कर रहा है किसी चीज़ का, आपका दुश्मनी है किसी से या शत्रु कोई परेशान कर रहे थे, तो वो भी आपका सामना नहीं कर पाएंगे। पिता की ओर से थोड़ी सी चिंता आपको हो सकती है। बाकी धन की तरफ से आप ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं। अप्रैल के बाद का समय और ज़्यादा बेहतर होने वाला है। इसके लिए शनि काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि शनि जो है कुंभ राशि वालों के लिए हमेशा फेवरेबल प्लानट माने जाते हैं। 7.5 के होने के बाद भी कुंभ राशि वालों को कभी ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि आपके जो पूर्व में कुछ अच्छे काम किए थे आपने, उनका फल आप मिलने वाला है। यात्राएं करें, लाभप्रद रहने वाली हैं। आपको भाई बहन का भी सहयोग प्राप्त होगा। बस आपको क्या करना है कि ईमानदारी से रहना है। बस कहीं बेईमानी की तो शनि फिर आपको दंडित करे बिना नहीं छूटेंगे। आपके लिए शनि मंत्र सबसे बेहतर है, इससे अच्छी कोई भी रेमेडी नहीं हो सकती है कुंभ राशि वालों के लिए। अब आ जाते हैं मीन राशि। इसके स्वामी राशि बृहस्पति हैं, आपके 12th भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। 11th भाव में अगर देखें तो आपकी राशि चल रही है इस समय। आपको जीवन साथी की उन्नति, आप विदेश में अगर जाके सेटलमेंट चाह कर रहे थे, या वहाँ रह रहे हैं, सेटलमेंट चाह रहे थे, या जाना चाह रहे थे, मतलब विदेशों से जुड़ के हर कार्य जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे वो पूर्ण होने वाले हैं। आपकी जनवरी फरवरी का प्रारंभ का महीना आपको इनकम में वृद्धि दिखाई दे रही है, जीवन साथी की उन्नति। और इसके अलावा अगर आप इस समय आपका सर्जरी वगैरह कुछ ड्यू थी तो वो इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। वो समय जब आएगा आपको, जब आपका 6 और 8 एक्टिवेट हो जाएगा, वहाँ पर मंगल की पोजीशन आ जाएगी, उस समय सर्जरी की संभावना बनी हुई है। आपको भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पहचानना चाहिए और उनको पहचान के ही बड़े निर्णय लें। बाकी अगर आप गुप्त विद्याओं के ज्ञानी हैं या उसमें रुचि रखते हैं, उसमें निश्चित रूप से कुछ आपको अच्छी मतलब कहना चाहिए उन्नति होगी, और ग्रोथ के साथ साथ कुछ आपको हासिल होगा, उपलब्धियां प्राप्त होंगी आपके लिए। अगर आप अध्यात्म में जुड़ के मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं तो गुरु आपको उसमें सफलता, कुछ ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। 12th भाव किसका, मोक्ष का है और गुरु की राशि है, इसलिए इसका लाभ आपको चाहें तो आप ले सकते हैं। बाकी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और अपने जो स्पाउस हैं उन पे भी थोड़ा सा आपको काम करना चाहिए, फिर आपके जीवन सुखद रहने वाला है। अब रेमेडी में कुल मिला के ही बता देती हूँ। एक तो अगर आपके स्वामी राशि नीच हो रहे हैं तब थोड़ी सी परेशानी हर एक राशि वालों के लिए, और जो शुभ ग्रह हैं वो कभी अस्त होते हैं या कभी नीच राशि में आ जाते हैं, उसके लिए भी थोड़ी सी आपको समय समय से देखना पड़ेगी। इसमें मैं बहुत विस्तार से नहीं बता रही हूँ, आपके लिए इतना काफ़ी है कि अपनी राशि के अनुसार वो देख लीजिए और शॉर्ट में इसको देख सकते हैं।
तो एक बार फिर से 2022 की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद और नमस्ते।